जय हिंद दोस्तों। ये एक और 30 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है ना। बड़ी मैंने मेहनत से बनाया है। देखिए मतलब हर क्वेश्चन में मुझे कम से कम 5 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छे से बनाया है, बड़ा टाइम लगेगा। वीडियो एंड तक देखिए। ये ऐसा है जैसे पका पकाया पकवान सिर्फ मुंह में देना है, ठीक है ना। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने की है। पूरा हर क्वेश्चन पर रिसर्च किया है, जब जाके क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है? यह कहा है अरस्तू ने, ठीक है। यह अरस्तू जी ने कहा है। तो अरस्तू जी के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है। अरस्तू जी को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता भी कहा गया है, ठीक है। इन्होंने एक कमेंट तो ये दिया है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। और दूसरी कमेंट करिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब आपसे यह ऐसे पूछा जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसकी कमेंट है या किसका कोट है, ठीक है ना। इन्होंने अगली दी है, निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है, ठीक है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी को तो बोला भी जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के फादर भी बोला जाता है। दो फादर है, याद रखना है। मतलब फादर सेम ही है, लेकिन इस बंदे ने दो चीज़ की डिस्कवरी की है, एक तो बायोलॉजी की और ये पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है ना। अब इनके गुरुजी कौन है? ये ऑप्शन में प्लेटो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेटो इनके गुरुजी है, अरस्तू के गुरु है प्लेटो, ठीक है ना। और अरस्तू किसके गुरु थे? ये थे ग्रेट अलेक्जेंडर था ना, उनके गुरु थे, अलेक्जेंडर जी के गुरु थे कौन? अरस्तू, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? सिंपल सी बात है, ग्लूकोज करता है। जब भी तो बोलते हैं ग्लूकोज पीजिए, ठीक है ना। अब ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है। तो C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास क्या है? 180 है। मतलब इसका वजन क्या है? मोलिकुलर मास मतलब वजन, ठीक है ना। शरीर में ग्लूकोज को, शरीर में जो ये ग्लूकोज करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ये इंसुलिन कंट्रोल करता है। अब जिसके में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, तो जिसमें इंसुलिन कम हो जाए और ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, तो उसे डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है ना। डायबिटीज़ क्यों होती है? इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है ना। और ग्लूकोज का अनोदर यूज़ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये यूज़ है इसका, ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर में काम आता है। जैसे आपने मिरर देखा होगा, तो मिरर के पीछे वैसा अगर सपाट मिरर रहेगा तो आपको पार बिल्कुल इसका आर पार दिखेगा। जो पीछे लगा होता है ना, उसमें एक ग्लूकोज का यूज़ होता है, ठीक है ना। और इसमें एक ऑप्शन है विटामिन। तो विटामिन के बारे में देखिए। विटामिन की जो डिस्कवरी है वो फंक ने की है, ठीक है ना। ये विटामिन है, इससे हमें कैलोरी बहुत कम मिलती है, ना के बराबर जीरो के लेवल की कैलोरी मिलती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? ये है ईडा लैंग्वेज, EDA या ईडा लैंग्वेज। बस आपको याद रखना है, रक्षा एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन सा लैंग्वेज है? ईडा लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? अब आपको पता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इन तीनों में कार्बन होता है, ठीक है ना। अब मैंने ये तीनों ऑप्शन एलोबरेट कर दिए, मतलब आपको बस बैठकर देखना है अच्छे से, और अगर लिखने हो तो लिख लीजिए। बहुत अच्छे नोट्स है। मैंने एक क्वेश्चन को ढूंढने में बड़ा टाइम लगाया है, बड़ा मेहनत से, ठीक है। तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ग्रेफाइट, इसमें ग्रेफाइट ऑप्शन है, तो ग्रेफाइट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैंने सब कुछ लिख दिया। विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो है चाइना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन इंडिया का आप बताओगे, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसका आप बताओगे। ग्रेफाइट जो है पेंसिल में यूज़ होता है और ल्यूब्रिकेंट में यूज़ होता है। पेंसिल में जो काली नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ल्यूब्रिकेंट मतलब जैसे कुछ चीज़ है और उसको सिपलाना है, मतलब जो वो बिल्कुल ढीला हो जाए, उसको ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। दोनों चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, किसके लिए? मंदक के रूप के लिए। किसके लिए? मंदक के रूप के लिए, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। इंग्लिश में बोले तो स्टेबलाइजर बोल सकते हैं। स्टेबलाइजर मतलब कि जो एक रिएक्शन को स्टेबलाइज कर दे या रोक दे, ठीक है ना। अब अगला आता है डायमंड। देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कम से कम आपने 10 से 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। अब भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है फैलाने के लिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं। डायमंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रसिया प्रोड्यूस करता है, उसके बाद बोट्सवाना प्रोड्यूस करता है। इंडिया के अंदर MP प्रोड्यूस करता है। MP में सिर्फ एक खान है, पन्ना खान, जो सिर्फ डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन 5 स्टार है भाई, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। जितने भी मैंने एग्जाम दिए 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। 2.42 अपवर्तनांक ऑफ डायमंड, मतलब हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है? चाइना, ठीक है ना। चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोयल प्रोड्यूस करता है, और इंडिया के अंदर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और कोयल जो है 4 प्रकार का होता है। एक तो एंथ्रासाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रासाइट होता है ये टॉप क्वालिटी का कोयल होता है, मतलब इसमें 90% तक कोयल पूरा जल जाता है और अच्छी हीट देता है। और जो पीट है वो सबसे बेकार लो क्वालिटी का कोयल होता है, ठीक है ना। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? लिग्नाइट कहाँ और इससे रिलेटेड कौन सी ऐसी वो है जिससे लिग्नाइट यूज़ होता है? लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? मेनली तमिलनाडु में। और एक न्यूवेली करके एक ये जो होता है NTPC है, वो कहाँ है? तमिलनाडु में है, इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और एंथ्रेसाइट से रिलेटेड आएगा कि एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है? एक कालाकोट जगह है, कालाकोट कहाँ? J&K में एंथ्रेसाइट वहाँ पर पाया जाता है, और कई जगह पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है एंथ्रेसाइट, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बट आप जो मैंने बोला है ये याद कर लीजिए, इसमें से ये आधा क्वेश्चन जरूर लग जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा कृषि आयकर लगाया जाता है। अब कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कृषि से देख लेते हैं।
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, यह स्टेट लिस्ट का मतलब स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। जो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है यूपी पीसीएस में कि इसका एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, तो 16% है, या एसआई में भी उठ सकता है, ठीक है ना। अब मैंने इसके लिए थोड़ा ऐड ऑन कर दिया, इंडस्ट्री का 25% है, सर्विसेज मतलब कि जो फ़ोन वोन ये सॉफ्टवेयर टीवी वी जो होते हैं ये सर्विसेज में आती है, ठीक है ना, इसका 50% है, मैन्युफैक्चरिंग का 14% है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन के आएगा, किस समिति ने कृषि पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया? राज्य समिति, ठीक है, किस समिति ने? राज्य समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में बनाती है? भाई इस क्वेश्चन में मुझे बड़ा टाइम लगा ढूंढने में। यह थारू जनजाति, ये तो आसानी से मिलेगा, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए हैं जनजाति से रिलेटेड उसमें टाइम लगा। अब इसका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सहरिया। यह कहाँ पाई जाती है? ये एमपी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एमपी में। सहरिया जनजाति एमपी में पाई जाती है, ठीक है। थारू यूपी में, भोटिया उत्तराखंड में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, और जनजाति पे एक आधा क्वेश्चन बन ही जाता है, ट्राइब्स और जनजाति पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? यह एमपी में पाई जाती है। और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? यह मिजोरम में पाई जाती है। मिजोरम में 94.5% जो जनजाति है वहाँ पर निवास करती है, ठीक है ना। और ये क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति ये भील जनजाति है, ठीक है ना। भील जनजाति मेनली एमपी, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अब ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये सेट हो गया यार, मैं मोबाइल से बनाता हूँ तो अभी सैलरी वैलरी आएगी तो फिर कैमरा वैमरा लूँगा, थोड़ा सेटअप वेटअप करूँगा, अभी तो इससे ही काम चल रहा है। चलो अगले, आप पढ़ने से मतलब रखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ये किया गया अलीगढ़ में। ये तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो गया, पर हमें तो इससे मतलब नहीं है, हमें इंडिया का भी देखना होगा। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला सोलर पावर प्लांट जो है अमृतसर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? अमृतसर में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है वो कर्नाटक प्रोड्यूस करता है। कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? कर्नाटक। ये कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अब फिलहाल जो अभी रिपोर्ट्स हैं गूगल से मैंने देखा कि जो अभी फिलहाल रिपोर्ट बता रही है वो कर्नाटक है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कर्नाटक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? देखिए किन्नौर। किन्नौर जो है ये आपका ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जयपुर तो आपका राजस्थान में होगा, गोरखपुर यूपी में होगा। एक कुल्लेर नामक जगह है, ये मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो किन्नौर जो है ये, जैसे ये आपका इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इस जगह पड़ता है। आपने सुना होगा किन्नौर के सेब। किन्नौर के सेब बहुत फेमस है, ये चाइना के बॉर्डर पे है किन्नौर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है? मतलब यानी पश्चिमी घाट क्या है ये इसने पूछा है। पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है, पहाड़ियाँ हैं। पठारों का ढलान है। पठार क्या बोलते हैं? जब कोई बड़ी समतल जमीन ऊंचाई के साथ इक्वल हो, बराबर सी हो, उसे पठार बोलते हैं। तो ये ऐसे इधर की साइड ज़्यादा है, साउथ साइड ज़्यादा है, और इधर कम होता आ रहा है, तो ढलान सा आ रहा है ना, इसलिए पठारों का ढलान बोलते हैं इसे। अब देखिए पश्चिमी घाट से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन आएगा पश्चिमी घाट का या वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा? तो अनाईमुदी है, अनाईमुडी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है ना। ये कौन से हिल्स में पाया जाता है? ये अनामीमलाई पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा नाम हार्ड है, जवान फिसल जाती है। चलो अगला देखिए। इसको महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? इसको सह्याद्री बोला जाता है। और इसकी हाईएस्ट, महाराष्ट्र में हाईएस्ट पीक क्या है? कालसुबाई है और सालाहर है, ये चोटियाँ हैं जो महाराष्ट्र में हाईएस्ट है, ठीक है ना। अब इसका हम थोड़ा मैप देख लीजिए, ये हो गया यहाँ से। अब ये आईएएस में क्वेश्चन आया था कि ये वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैला हुआ है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये गुजरात से शुरू है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और यहाँ तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये नीलगिरी जहाँ पर आकर मिलता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर आकर मिलते हैं नीलगिरी में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आईएएस लेवल का हो गया। हमारे स्टेट लेवल का ये इसमें क्या पूछा जाएगा कि जो ये अनाईमुडी है सबसे हाईएस्ट पीक जो है, ये इसकी हाइट क्या है या ये कहाँ पर पड़ती है? अनामीमलाई हिल्स में, ठीक है ना। तो और क्या पूछा जा सकता है कि सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डोमम हिल्स, ठीक है, यहाँ पड़ती है ये। और जो अन्नामलाई हिल्स है ये यहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर। और यहाँ पर दो पास है, एक पाल घाट है, ठीक है ना, एक पाल घाट है, और एक यहाँ पर पास है सैनकोटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सैनकोटा पास है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा पास है? पाल घाट। यहीं पर नीलगिरी पड़ता है आपका, एक नीलगिरी जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 का, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिमी घाट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है? मतलब कि हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं? भाई बाइनरी में करते हैं। बाइनरी मतलब कि 0 और 1। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 से रिलेटेड जो भी है ना वो बाइनरी है, ठीक है ना। उसमें ही हम डाटा कुछ भी हो, कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं तो 0 और 1 में ही ऐड होगा वो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? गोपाल कृष्ण गोखले को माना है, ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले को माना है तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। चलो उस पर चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया? 1905 में कांग्रेस का बनारस सेशन
ये अध्यक्ष रहे 1905 में। अभी क्वेश्चन आएगा 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह अध्यक्ष कहाँ हुआ? ये बनारस में हुआ, ठीक है ना। और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में करी। क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, याद कर लेना है। और इन्होंने एक अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम हितवाद। बुक का क्या नाम है? हितवाद। क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा सकता है, इससे 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन अब आप कर लोगे इतना मुझे पता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन मैनचेस्टर तो यार बहुत सारे हैं, आप कंफ्यूज हो गए। आज आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। आइए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर हो गया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया जो गुजरात में पड़ता है। और पूर्व का मैनचेस्टर ये ओसाका हो गया, ठीक है ना। और आपने दक्षिण भारत का पढ़ लिया, कोयम्बटूर हो गया। अब ये मैनचेस्टर क्या है? क्या अब तुमने रख तो लिया, पर है क्या? ये मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में जगह है जो टेक्सटाइल रिलेटेड है, जिसमें हम कॉटन के क्लोथ बनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ क्लोथ्स ज़्यादा बनते हैं उसको मैनचेस्टर बोल दिया जाता है। जैसे आपका ओसाका जापान में, अहमदाबाद में बनते हैं, कानपुर में कॉटन की फैक्ट्री लगी थी वहाँ बनते हैं, तो इसलिए मैनचेस्टर बोला जाता है। अब आप मेरे हिसाब से गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कि इसने जब हमेशा नहीं होना तो उस पर हमेशा टिक मार दिया करो, क्योंकि बहुत गलती होती है। नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं तो हमेशा बड़ा सा टिक मार दिया तो माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें MS वर्ड का डॉक होता है। ये फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है हमसे, फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड का डॉक होता है, ठीक है। MS एक्सेल .xls होता है डॉक्यूमेंट ऑफ फाइल में, ठीक है ना। MS पॉइंट का JPG होता है जिसमें हम फोटो वोटो अपनी स्टोर करते हैं, लगाते हैं, ये JPG में आती है, ठीक है ना। MS पावर पॉइंट का होता है PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जैसे कुछ कंप्यूटर पर आया उस पर पिक भी आती है और उससे लिखा भी आता है, उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कॉलेजों में जब इंजीनियरिंग की होगी, कुछ भी किया होगा, BSc उसमें दिया होगा प्रेजेंटेशन, वो होता है, ठीक है ना। PDF कभी कभी ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है, हम बहुत यूज़ करते हैं PDF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब भाई तुम इस क्वेश्चन को गलत जरूर करते होंगे क्योंकि बहुत से गलत होता है, लेकिन अब के बाद नहीं होगा। मैंने इसकी ट्रिक विद हर चीज़ इसको ढूंढ के लिए आया हूँ, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, लोक चुनावों में वोट डालना। तो भाई ये तो है ही नहीं, लोक चुनाव में वोट डालना सिंपल सी बात है, आप ढूंढ लोगे। आप ये है, इसमें है, ठीक है ना। नहीं है, ये पूछा है वोट किससे डाली जाती है, इसका आर्टिकल आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। कौन सा हमें वोटिंग राइट का अधिकार देता है, ठीक है। तो इस पे हम आते हैं। भाग भाई बताना है कमेंट में, एक दो बच्चा ही बताता है, ठीक है ना। अभी मेरे पास बच्चे ही कम है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे जैसे उनको क्वालिटी दे रहा हूँ यार मैं, कंटेंट अच्छा है मेरा, तो बच्चे बढ़ेंगे तो बताएंगे। आप भी बताओ यार, जो देख रहा है, जो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है वो टीचर अच्छा पढ़ा देगा, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मैंने पूरी मेहनत करी यार, वो टीचर क्वेश्चन बताता है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सॉरी लाने के लिए। भाग कै में अनुच्छेद 51, ठीक है। भाग 4 ये 4 ही है ना, भाग ये बताना मुझे, 4 में है, क्या लगाना भूल गया। आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा? 51 है, ठीक है। ये हमने किससे लिया? ये रूस से लिया है। पहले इसको पूर्व में सोवियत संघ बोलते थे, ठीक है ना। 1990 में ये सोवियत संघ टूट गया 1990 में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। ये किस समिति से लिया? क्वेश्चन बनेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन से संशोधन से? 42वां संशोधन 1976 में, ठीक है ना। अब जब लिया, पहले 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह ने तो बहुत सारे रिकमेंड करे थे, कम से कम 15-16 रिकमेंड करे थे, लेकिन उससे ज़्यादा ही होंगे। लेकिन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने केवल 10 उठाए, ठीक है। और फिर 11वें जरूरत पड़ी कि शिक्षा का भी जोड़ा जाए 2002 में, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, तो 86वें संशोधन वर्मा समिति के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अब एट प्रेजेंट 11 कर्तव्य है आपके। कितने कर्तव्य? ये क्वेश्चन बन सकता है कि एट प्रेजेंट कितने कर्तव्य है? 11 कर्तव्य है जो जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त कराए। किसकी जिम्मेवारी है? माता पिता की जिम्मेवारी है भाई। पापा से बोल देना अपने से, आपकी जिम्मेवारी है हमको पढ़ाई, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है यार, हम भूल जानते तो ट्रिक मैंने लिख लिया, तो ट्रिक थोड़ी बड़ी है, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार पढ़ो इसको, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक कैसे? ABCD के तक जाना है हमें, और आपको बस ये ट्रिक देखनी है। एंथम राष्ट्रगान, मतलब कि कोई भी हमारी बात होगी राष्ट्रगान से रिलेटेड तो उसका हम सम्मान करेंगे, वो कर्तव्य है हमारे राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना, जो भी है, ठीक है ना। B से बापू नोबल आइडन, कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ है वो हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। C से सेंटर मतलब कि यूनिटी या यूनियन, इंटीग्रिटी, हमें एकता लानी होगी अपने उसमें, ठीक है। D से डिफेंस, मतलब कि डिफेंड कंट्री व्हेन, मतलब जब आपको बुलाया जाए तब आपको अपनी कंट्री के लिए जाना होगा, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। E से इक्वलिटी है, इक्वलिटी मतलब बराबरी, भाईचारा, ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है। F से फोर्ट है, फोर्ट मतलब प्रिजर्व मोन्यूमेंट, मतलब अपने फोर्ट वोर्ट जो होते हैं, जो अपनी पुराने जो ये अच्छी चीज़ें हैं इनको हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है, जितने भी मोन्यूमेंट्स है, ठीक है। G से ग्रीन मतलब हरियाली मतलब कि ग्रीन और इन्वायरमेंट, ठीक है। S से हाईटेक होना है, मतलब ह्यूमनिज्म में, ठीक है, मतलब कि हाईटेक साइंटिफिक टेम्पर जिसको बोलते हैं, हमें मतलब अच्छा करना है, ठीक है। I से इंडिया की संपत्ति को संजो के रखना है, मतलब कि इंडिया की संपत्ति, इंडिया की संपत्ति, बस थोड़ा इसमें नहीं बन पा रहा, इंडिया की संपत्ति, बस ये याद रखना, इंडिया की संपत्ति, ठीक है। G से जीनियस इन ऑल स्पेयर, मतलब आपको जीनियस बनना है हर फील्ड में, ठीक है। K से होता है नॉलेज, NO
क्योंकि इसमें साइलेंट होता है। तो नॉलेज मतलब शिक्षा, जो ये अभी ऐड किया गया आपका कौन से संशोधन से, 86वें संशोधन से 11वां है, ठीक है। तो 11 हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा। और मेनली इसमें पता क्वेश्चन कैसा बनता है, आपको 3 तो कर्तव्य दे देगा और एक दे देगा आपका DPSP, ठीक है ना, DPSP या फंडामेंटल है, मौलिक अधिकार दे देगा। तो आपको अगर मौलिक अधिकार याद है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। मेनली ट्रिक्स तो यही होती है। अगर आपको थोड़ा हार्ड बनाएगा तो फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वरना आप कर लोगे, ठीक है ना, आप जरूर कर लोगे इसके बाद। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? इसका आंसर है चालू अनुपात, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? यह है भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है, पाक जल संधि है, ठीक है ना। अब इसमें भी लोग बाग 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसमें ग्रेट चैनल, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये श्रीलंका है, ये पाक जल संधि हो गया, ये बीच में डिवाइड करती है, ये पाक जल संधि है, ठीक है ना, ठीक है। अब 8 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है? 1 डिग्री चैनल पड़ता है कि आपका मालदीव है, और मालदीव और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, मिनी को लक्षद्वीप का आइसलैंड है, ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइसलैंड है वो एंड्रोकोट है। कौन सा है? एंड्रोकोट। फिर मिनिकोय है, ये यूपीएससी CDS में क्वेश्चन आया था, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? तो एंड्रोकोट है, याद रख लीजिए, और फिर मिनिकोय है, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल किसके बीच में? मिनिकोय और मालदीव के बीच में है, या फिर लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है, ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं आपका अंडमान और निकोबार वाले पोर्शन पे। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बनेगा इंदिरा पॉइंट कौन से आइसलैंड पे पड़ता है? ये ग्रेट निकोबार पे पड़ता है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन था ग्रेट चैनल क्या है? ग्रेट चैनल हमारा इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के जो बीच में पड़ता है ना, वो ग्रेट चैनल है। ग्रेट याद रखना, ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट इंडोनेशिया इसके इंदिरा जी ग्रेट थी तो ग्रेट यहीं आएगा, ठीक है। अब 10 डिग्री चैनल यहाँ पड़ता है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। लिटिल और कार, भाई लिटिल कार है 10 रुपये वाली नैनो, इस तरीके से याद कर लेना, लिटिल कार है 10 रुपये वाली नैनो, ठीक है, लिटिल कार है 10 रुपये वाली नैनो, बस याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, वह कहाँ पड़ती है? वो लोअर अंडमान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लोअर अंडमान में, ठीक है। और डक्कन पास कहाँ पड़ता है? जो डक्कन पास है, डक्कन पास पड़ता है आपका लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। LL लल्लू डंकी हो गया, ठीक है ना। लल्लू मतलब जो पागल होता है वो डंकी होता है, D से डंकी, इस तरीके से याद कर लेना, ले डंकी, ठीक है ना। अब आगे ऊपर चलते हैं, मिडिल अंडमान, ठीक है, ये मिडिल हो गया, ये नॉर्थ अंडमान हो गया। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है सैडल पीक कहाँ पड़ती है? सबसे ऊंची पीक है वो सैडल पीक है, ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, अच्छे से इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। ये कब बने? 9 दिसंबर 1946 को बने। सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे सीनियर थे, मतलब एज में, तो इनको बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद वोटिंग हुई, बीच में संडे पड़ गया, वो 10 तारीख को 11 तारीख को 1946 में वोटिंग हुई, तो राजेंद्र प्रसाद जी जीत गए, ठीक है। फिर इन्होंने उसका अध्यक्ष बने ये संविधान सभा के, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कब किस डेट को बने, क्योंकि स्टेट में तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि इसमें BR अम्बेडकर, तो मैंने उससे ले लिया ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति से। मसौदा समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त को बनाई गई, ठीक है। कब बनाई गई? 29 अगस्त को। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। टोटल 7 मेंबर थे, और मैं ट्रिक लाया हूँ आपके लिए, याद करिएगा ट्रिक। अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, ठीक है। अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अम्बेडकर जी आए होंगे तुम्हारे घर, क्या किसका? अपने मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। तो याद करिए, अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। आए आयंगर, मित्र BL मित्र, मुंशी KM मुंशी, कृष्णा कृष्ण स्वामी आयंगर, साथ सैयद मोहम्मद सदीउल्लाह, खेत DP खेतान। इसमें 2 बंदे चेंज हुए हैं, उनको याद रख लेना। मेरे हिसाब से BL मित्र और ये DP खेतान, ये देख लेना, 2 बंदे चेंज हुए थे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? स्थायी उपनिवेश मतलब कि इंग्लिश में बोले तो परमानेंट सेटलमेंट। ये किसने की थी? ये की थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है ना। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस पे क्वेश्चन बनेगा कि इनका कार्यकाल कब तक था, ये इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी कब्र किधर है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छे आदमी थे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक है, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1805 में कहाँ हुई? गाजीपुर में हुई, यूपी में, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है, और फादर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इन्होंने हर जिले में थाने बनाए और उन थानों का एक दरोगा बनाया, ठीक है ना, हर जिलों में, बड़े बड़े जिलों में, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा? स्थायी बंदोबस्त, जो ये क्वेश्चन है आपका, ये स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है, ठीक है ना। स्थायी उपनिवेश मतलब कि स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है, तो इन्होंने ये क्या नाम है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें क्या था? इन्होंने जमींदार को अलॉट कर दिया। जमींदार को बोला भाई आप 10/11 भाग कंपनी को दोगे और 1/11 भाग अपने पास रखोगे। तो इसलिए बंगाल, बिहार, बनारस, उड़ीसा में इसको लागू कर दिया गया। इसलिए ही ये स्टेट गरीब है अभी तक। इसका मेन रीज़न यही है कि जो पिछड़ापन है इन स्टेट में, इसकी वजह से ऐसी
ये जो ब्रिटिश राज इसको लेकर आए, ये इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला इस चीज़ पे, ठीक है। इन्होंने और काम क्या किया, इन्होंने संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापना करवाई, ठीक है ना। अब ये पूछ लेगा संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और मेन काम इन्होंने क्या करा, थर्ड वार जो है एंग्लो मैसूर वार या तृतीय आंग्ल मैसूर वार जिसको बोलते हैं, जिसमें ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई, कब 1792 में। ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी आपके टिप्पू सुल्तान जी के बीच में। और इनको कब मार दिया गया था, टिप्पू सुल्तान जी को इनको मार दिया गया था 1799 में, ठीक है। मेरे हिसाब से लॉर्ड किसने, वेलेस्ली ने, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ पर लागू हुई, ठीक है ना। ये हरियाणा में लागू हुई थी सबसे पहले। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इसको लागू किया, ठीक है। अब सेक्स रेशियो की बात हो रही है तो अगला ये भी बन सकता है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसके पास है, केरला के पास। और ये हरियाणा में ही क्यों लागू हुई, क्योंकि उनका सबसे लोएस्ट है। वहाँ 1000 पर मेरे हिसाब से 843 कुछ लड़कियाँ हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ लागू करी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया एग्जैक्टली। अपने स्वयं के उपयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ये खरीद खाता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, मोनोजाइट किसका आयसक है, मतलब मोनोजाइट किसका आयसक है, किसका है, थोरियम का। थोरियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको देखिए। मोनोजाइट किसका है, थोरियम का। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है केरला में। अभी इसमें एक ऑप्शन आपका क्या है, एक ऑप्शन है टिटेनियम। तो टिटेनियम से रिलेटेड कुछ देख लीजिए। टिटेनियम कहाँ यूज़ होता है, यह जहाज एवं नाव बनाने में यूज़ होता है, ठीक है ना। कहाँ यूज़ होता है, जहाज एवं नाव बनाने में, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, इसका आपको पता होगा, आसान है, एस्ट्रोजन। कौन है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। अब ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजन मेल हार्मोन है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, ये ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन सा, BCG। अब BCG की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बैसिलर कैलमेंटिक यूरिन, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि टीबी डे कब बनाया जाता है। टीबी डे 24 मार्च को बनाया जाता है। और भारत ने जो टारगेट रखा है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, वो 2025 में रखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत ने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए कब टारगेट रखा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नहीं, पहले इसमें देख लीजिए, इस क्वेश्चन में टेटनस। टेटनस कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली है। और ये लोकजा है। लोकजा मतलब कि आपकी जो ये जवान जिससे बोल रहा हूँ मैं, ये जाम हो जाती है अगर टेटनस हो जाए तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की है, पीली क्रांति ने भाई की है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन पीली क्रांति है। अब इसमें भाई बहुत कंफ्यूज होता है बंदों को कि ये सर सिल्वर क्रांति और सिल्वर फाइबर क्रांति, ये मुझे खुद होता था यार, मैं पहले खुद गलत करता था, तो मैंने फिर इस पर काम किया तो अब नहीं होता है। अब देखिए, पीली क्रांति तिलहन हो गया, श्वेत क्रांति इसको व्हाइट बोलते हैं, दूध हो गया, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हो गया। खाद्यान्न मतलब जो खाने में आए, कुछ भी आ जाए खाने में, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हमारे भारत में यूपी करता है। कौन करता है, यूपी, ठीक है ना। घूसर क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। घूसर क्रांति, ग्रे क्रांति, उर्वरक फर्टिलाइजर रिलेटेड है, ठीक है ना। घूसर, घूसर मतलब ग्रे होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब जो मोस्ट कन्फ्यूजन होता है, जो बच्चा फंसता है, रजत क्रांति और रजत फाइबर क्रांति, इसमें फंसता है। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन तो एग से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग, अंडे का कलर देखा है, ऐसी चांदी जैसा होता है ना, इस तरीके से। सिल्वर फाइबर जो है ये कॉटन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से, ऐसी इसमें है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से रिलेटेड है। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। और गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन स्वर्ण क्रांति, ये फ्रूट और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। फ्रूट और हॉर्टिकल्चर। अब मुझे बताओगे हॉर्टिकल्चर, मैं ही बता देता हूँ, तुम कहाँ बताओगे। हॉर्टिकल्चर 2005 और 6 में लागू किया गया। ये कौन से 5 ईयर प्लान में लागू किया गया, ये बता देना। कोशिश करना यार बताने की, वीडियो देखकर, मतलब थोड़ा कमेंट में तो मुझे लगता है कि हाँ भाई तुम थोड़ा एक्टिव हो। सर्च कर लो नेट से, क्या पता यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, बाद में मुझे याद करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 51 पर। 51 आपका आ गया, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं, मतलब एंडोक्राइन हैज़ वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है ना। ये है आपका अग्न्यास, पैनक्रियास जिसको बोलते हैं। इस एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा पीयूष ग्रंथि है इसमें, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि है ना, तो पीयूष ग्रंथि किससे रिलेटेड है, पीयूष ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे इंस्पेक्टर के, बिहार इंस्पेक्टर के उसमें आया था, ठीक है। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और ये यूपीपीसीएस में मेरे हिसाब से आया था, मैंने गलत किया था। तो पीयूष ग्रंथि किसको बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, हमारे माइंड में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसका साइज़ क्या होता है, इसका मटर जैसा साइज़ होता है, पी साइज। या तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पी साइज कौन सी ग्लैंड है, तो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें एक ऑप्शन में है अधिवृक्क, जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं हम, ठीक है ना। यह है इमरजेंसी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड, ठीक
ठीक है ना। यह लोकेट होती है किडनी के ऊपर और इस फियर फाइट हार्मोन रिलीज़ करती है। जब आपको डर लगेगा तब ये जो हार्मोन है यही रिलीज़ करती है। आपको किसी चीज़ से भी सुपने में डर लगता है तभी भी यही इसका ही काम होता है। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है? एड्रेनल ग्लैंड। फियर फाइट हार्मोन वाली ग्लैंड कौन सी है? एड्रेनल ग्लैंड। यह कहाँ लोकेट होती है? अब आओ किडनी लिख देंगे, अब आओ हार्ट लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे यार, क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो ये किडनी के ऊपर होती है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका हो गया थायराइड। एक क्वेश्चन और बचा है थायराइड। थायराइड मतलब कि आपका ये थायराइड आपका गले में होता है, ठीक है ना, गले की ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 52 गायब है, देखिए बुक वालों ने मिस प्रिंटिंग कर दिया है, 52 गायब है इसमें, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, छोड़िए, आप 53 पे आइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर भाई पंचायती राज होगा, पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत का अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 से 243 ओ तक है इसका, ठीक है ना। अब इसमें राज्यपाल से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 155 जो है नियुक्ति करता है राज्यपाल की, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसमें जो कंफ्यूजिंग आर्टिकल होते हैं ना, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 होते हैं, बच्चा अक्सर गलत करता है। अब इसमें मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूँगा। अनुच्छेद 200 में क्या है? जैसे कोई राज्य विधानसभा ने कोई बिल बनाया, ठीक है ना, बिल भेज दिया आपके गवर्नर के पास, तो वो उसको साइन कर भी सकता है, वापस भी भेज सकता है, और प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित भी कर सकता है, मतलब उनको रिजर्व भी कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ इससे करता है। अब 201 से क्या होता है? वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको साइन भी कर सकता है, वापस भी लौटा सकता है। तब वापस लौटाएगा तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा होती है स्टेट की, उसको पास कर गवर्नर को देना होगा। अब गवर्नर फिर यही प्रोसेस कर सकता है, 200 वाली, पास भी कर सकता है, अपने पास रख भी सकता है और प्रेसिडेंट को दे सकता है। बस कौन से बिल को हटाकर? मनी बिल को हटाकर। कौन सा बिल? मनी बिल को हटाकर। मनी बिल पे कोई इनकी पावर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और मनी बिल पहचानता कौन है? स्पीकर पहचानता है, चाहे लोकसभा का हो, स्टेट में आओगे तो विधानसभा का स्पीकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये आप कभी गलत नहीं करोगे, इस तरीके से मैंने समझाया है। अगले पे चलते हैं, 54 क्वेश्चन पर, ठीक है। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब से पहले शाहजहाँ था, वो बेचारा सीधा साधा था, वो इतना टेंशन नहीं लेता था। औरंगजेब थोड़ा हरामखोर था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? उसने ये मराठों के साथ द्वंद्व शुरू कर दिया, मतलब लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। तो इन्होंने पुरंदर जो किला है उस पर शिवाजी को घेर लिया और उसका जो सैनिक था वो जयसिंह था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। किसके बीच ये संधि हुई? जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी से 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। क्या नाम था? जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी भोसले था, ठीक है ना। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में हुआ, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 1680 में हुई। 6 साल बाद मृत्यु हो गई थी इनकी, रायगढ़ फोर्ट में। कौन से फोर्ट में? रायगढ़ फोर्ट में। इनके गुरुजी रामदास थे और जो दूसरे गुरुजी थे, अन्य गुरुजी दादाजी कोटदेव थे। ये भी कभी कभी आ जाता है जब आपकी किस्मत खराब हो। और अन्य गुरुजी कौन थे? दादाजी कोटदेव, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो फैला देना जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। अगले क्वेश्चन पर चलिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है और गंधहीन है, ना इसमें गंध आती है, ना इसमें कोई रंग होता है, ठीक है ना। अभी ऑक्सीजन की आपको अहमियत पता चली थी कोरोना के काल में, ठीक है। तो इसकी खोज प्रिस्टले ने की, ठीक है। और इस जॉन नेपियर है, इसने क्या किया? इसने लोगरिथम दिया। आप क्वेश्चन बन सकता है कि लोगरिथम किसने दिया? तो जॉन नेपियर ने दिया, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है भाई। अगर आप लास्ट तक आए तो आप सीरियस हो, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मेरी दुआ है सिलेक्शन हो। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्द बनाऊँ, ये मैंने मेहनत से बनाई है। सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है ना। ओके, जय हिंद।